चलिए आज हम लोग देखते हैं भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आगमन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। आपको बता दें कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुआ करता था, इसका स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। बता दें उस समय ब्रिटेन की महारानी उसको चार्टर भी बोला जाता है, याद रखिएगा, चार्टर। महारानी कहाँ के? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ हुआ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था उस समय ब्रिटेन की महारानी जो थी एलिजाबेथ हुआ करती थी। उन्होंने, वहाँ के नागरिकों ने बोला कि हम लोग को, महारानी के पास गया लोग और बोला कि हम लोग को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने बोली कि देखिए अभी भारत में मुगल वंश का शासन है, मुगल वंश का शासन है। कौन सा वंश का शासन है? मुगल वंश का शासन है। महारानी एलिजाबेथ ने बोली कि भारत में अभी आप लोग मत जाइए, भारत में मुगल वंश का शासन है, मुगल वंश का जो शासन है वह आप लोग को व्यापार करने से मना कर देगा। लेकिन उन्होंने जीत पर अड़ गया और बोला कि ना, हम लोग को जाने दीजिए। जब वहाँ या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आगमन की, उस समय मुगल वंश का शासक अकबर हुआ करता था। अकबर, मुगल वंश का शासक कौन हुआ करता था? अकबर हुआ करता था। मुगल वंश का शासक कौन था? अकबर था, ठीक है। लेकिन अकबर के शासन काल में क्या हुआ था? शासन काल में यहाँ पे व्यापार का हुआ था? नहीं हुआ था। ये जहांगीर के समय में व्यापार शुरू हो चुका था। जहांगीर के समय में जब ये लोग आए, उस समय अकबर शासक था, परंतु यह जहांगीर के शासन काल में इन्होंने अपना व्यापार क्या कर दिया? व्यापार शुरू कर दिया। व्यापार शुरू करने के बाद उसमें एक मुगल शासक जिसका नाम औरंगजेब था, इन्होंने अंग्रेजों से जमकर लड़ाई की। युद्ध, अगर सबसे ज़्यादा मुगल वंश के शासन काल में अगर अंग्रेजों से सबसे ज़्यादा अधिक लड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति हुआ, कोई शासक हुआ, तो उसका नाम औरंगजेब हुआ करता था। बाद में उन्होंने 1707 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। 1707 ईस्वी में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, 1707 ईस्वी में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है ना। और यह इस मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में। किसका मृत्यु हो गया था? तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उस समय मुगल बादशाह का सबसे होनहार शासक, सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का विरोध करने वाला शासक का अंत हो गया। ये अंत होने के बाद यहाँ पे अंग्रेजों की जीत होने लगी और अंग्रेज आगे बढ़ने का प्रयास करने लगा।
जैसे अंग्रेज बढ़ा आगे, जैसे अंग्रेज आगे बढ़ा, याद रखिएगा, जैसे अंग्रेज आगे बढ़ा तो वहाँ पे बंगाल का शासक, ठीक है ना, बंगाल का शासक या बंगाल का में शासन करने वाला सिराजुद्दौला हुआ करता था। और वहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है आप कह सकते हैं अंग्रेज में, ठीक है ना, अंग्रेज में रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था। अंग्रेज में रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था, रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था। और एक तरफ ये बंगाल की बात किया जा रहा है, और ये बंगाल में पहुंच चुके थे, ठीक है ना, ये बंगाल में पहुंच चुके थे। बंगाल हुआ था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ थे। और ये सिराजुद्दौला जो था कहाँ के नवाब था, ये कोलकाता के नवाब था। दोनों में भयानक युद्ध हुआ, दोनों में भयानक हुआ युद्ध हुआ, ठीक है ना, ये दोनों में भयानक में क्या हुआ, युद्ध हुआ। यह युद्ध हम लोग का 1757 ईस्वी में हुआ। 23 जून 1757 ईस्वी में यह युद्ध हुआ। और इस युद्ध में ठीक है ना, सिराजुद्दौला का हार गया, सिराजुद्दौला का हार हो गया। और रॉबर्ट क्लाइव जो है जीत गया, रॉबर्ट क्लाइव जो है जीत गया। यहाँ पे अंग्रेजों का मनोबल बढ़ गया, अंग्रेजों का मान जो था बढ़ चुका था। इन्होंने क्या कर दिया था, तो जीत गया था। जब यह सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ था, इसको प्लासी का युद्ध बोला जाता है, प्लासी का युद्ध बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, प्लासी का युद्ध बोला जाता है। तो अगर कोई पूछेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो हम लोग बोलेंगे कि 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से था, और ये कहा था, ये युद्ध प्लासी का युद्ध बोला जाता है। फिर इसके बाद एक बात बताया गया है, यहाँ पे तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया। अब हुआ क्या कि फिर एक 1764 ईस्वी की बात है, बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ। कब हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में क्या हुआ आपको बता रहे हैं। यहाँ पे एक तरफ हो गया, ठीक है ना, भारत के जैसे बंगाल का नवाब, उस समय बंगाल का नवाब हुआ करता था मीर कासिम हुआ करता था, ठीक है ना। अवध का नवाब कहाँ जाइए, कोई काम है, जाइए काम कर लीजिए। सुजाउद्दौला हुआ करता था। और एक अंतिम आपको बता रहे हैं, मुगल वंश का, ठीक है ना, मुगल वंश का एक शासक था आलम शाह द्वितीय हुआ करता था। और ये तीनों राय करके, ठीक है ना, ये तीनों राय करके, ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक आप कह सकते हैं, या कार्यभार देखने वाला कौन था, मुनरो, क्या नाम था उसका, हेक्टर मुनरो हुआ करता था। हेक्टर मुनरो इस कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ यह था। अब कारण क्या था, यहाँ पे इसका तीनों ने अपना सेना मिलके, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हेक्टर
मुनरो, हेक्टर मुनरो, और एक तरफ शुजाउद्दीन दौला अवध का नवाब था, बंगाल का मीर कासिम और अवध का और मुगल वंश का बादशाह एक शाह आलम द्वितीय था। ये तीनों मिलकर इस पर अटैक किया। इसके पास इतना सैन्य बल था, इतना सैन्य बल था कि ये सब मिलकर इसको हरा दिया। ये हार गया। कौन हार गया? ये कौन हार गया? हार कौन गया? तो ये भारत के जो 3 अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और जो शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों से लड़कर भागे हुए थे, ये तीनों मिलकर फिर से एक बार क्या हो गए? हार गए। और यहाँ पे हेक्टर मुनरो ने इसकी अध्यक्षता में हुई युद्ध, ठीक है ना, इस युद्ध को हम लोग बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में यह बुरी तरह से पिटाया लोग, इस युद्ध में बुरी तरह से पिटाया लोग। अब अंग्रेज सब गदगद हो गया कि चलो भाई, मैंने 2 युद्ध जीता और मैंने दोनों युद्ध में इनको क्या कर दिया? हरा दिया। ये पूरा खुश हो गया कि भाई चलो अब मैंने इसको क्या कर दिया? हरा दिया। अब इन लोगों के पास शक्ति मिलने लगी। अब शक्ति मिलने लगी तब इन्होंने क्या किया? अपना नियम बनाने लगा। याद रखिएगा, चार्टर का मतलब वहाँ पे ब्रिटेन के या अंग्रेजों के जो राजा हुआ करते थे, महाराजा महारानी हुआ करते थे, उन्हीं को कहा जाता था, उन्हीं को बोला जाता था, चार्टर बोला जाता था। अब वही चार्टर, वहीं से जो चार्टर है, चार्टर एक्ट जो बन के आएगा, वह भारत में बारी बारी से लागू की जाएगी। और यहाँ पे इन लोग अपना शासन चलाने का, अपना व्यापार चलाने का और व्यापार के साथ साथ भारत पर अपना सत्ता भी काबिज करने का प्रयास करेंगे। अगला में हम आप लोग को बता रहे हैं, अभी इसके जस्ट बगल वाला क्लास में या कल आगे वाला क्लास में हम आप लोग को रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है और वह 1773 में चालू हुआ था, इसके बारे में हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।